आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में दिवाली पर हवा 3 गुना तक प्रदूषित। चिंताजनक, दून, काशीपुर और ऋषिकेश में ज़्यादा खराब रहे हालात। उत्तराखंड में दीपावली की रात प्रदूषण सामान्य से 3 गुना तक बढ़ गया। प्रमुख शहरों में 31 अक्टूबर की रात एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पीछे पटाखों का धुआं मुख्य कारण रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी आंकड़ों के मुताबिक देहरादून में 31 अक्टूबर की शाम 4 बजे से शुक्रवार शाम 4 बजे के बीच औसत AQI 269 रहा, जो सामान्य दिनों में 90 से 95 तक रहता है। काशीपुर में औसत AQI 269 दर्ज किया गया। यहाँ भी सामान्य तौर पर AQI 90 तक रहता है। ऋषिकेश में जहाँ सामान्य दिनों में AQI 45 तक रहता है, लेकिन दीपावली के दरमियान 24 घंटे में औसत AQI 175 दर्ज किया गया। पहाड़ की आबोहवा भी बिगड़ी तो पहाड़ी जिलों में भी पटाखों के धुएं से हवा की गुणवत्ता में कमी आई है। नई टिहरी में दिवाली पर औसत AQI 93 तक चला गया। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू तो बांग्लादेश में सुरक्षा और उत्पीड़न रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को 30,000 से ज़्यादा हिंदू सड़कों पर उतरे। उन्होंने हिंदू नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले को भी वापस लेने की मांग की। गंगोत्री धाम के कपाट आज, केदारनाथ के कल बंद होंगे तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। शनिवार को सबसे पहले गंगोत्री के कपाट बंद होने जा रहे हैं। इसके बाद रविवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिर में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर 3 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले बीते मंगलवार को श्री भंकुट भैरवनाथ जी के कपाट बंद किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि केदारनाथ मंदिर को कपाट बंदी के लिए 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को बंद होंगे। महिलाओं के लिए मोबाइल कानूनी क्लिनिक जल्द तो राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को उत्तराखंड की महिलाओं को समर्पित होने जा रही राज्य महिला नीति में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए सरकार मोबाइल कानूनी क्लिनिक शुरू करेगी। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ। आतंकवादियों ने यूपी के 2 मजदूरों को गोली मारी तो जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में शुक्रवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के 2 प्रवासी श्रमिकों को गोली मार दी। दोनों सहारनपुर के रहने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मध्य कश्मीर जिले के मगाम स्थित मजहामा इलाके में हुई। नई सरकार के गठन के बाद से 5वां हमला तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार के गठन 16 अक्टूबर के बाद से 1 नवंबर तक 5 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। 18 अक्टूबर को शोपिया जिले में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर में घातक हथियारों का हो रहा इस्तेमाल तो कश्मीर में आतंकियों के पास घातक हथियारों की मौजूदगी से सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ गई है। हाल के दिनों में आतंकवादियों के पास बैलिस्टिक कैलकुलेटर, इमेज रेंज फाइंडर के अलावा आधुनिक सीरीज के घातक हथियार मिले हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपये बढ़े तो वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत 62 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। यह LPG की कीमतों में लगातार चौथी मासिक वृद्धि है। रुड़की में निर्माणाधीन पैदल पुल गिरा तो रुड़की में गंग नहर के ऊपर बन रहा पैदल पुल गुरुवार को गिर गया। लोहे के पुल को पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन के बीच आवाजाही के लिए बनाया जा रहा था। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। बंद घरों के दरवाजे पर दिवाली के दीप जलाए तो बागेश्वर से खबर है। दिवाली पर पलायन के कारण सालों से अंधेरे
से घिरे घर इस बार रोशन दिखाई दिए। लोगों को ऐसा लगा कि बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौट आए हैं, लेकिन इस उजाले के पीछे उन घरों के मालिक नहीं बल्कि पहाड़ से प्रेम करने वाले विनोद मेहरा की टीम थी। कपूरी गांव के विनोद और उनके साथियों ने 23 गांवों में कई वर्षों से बंद पड़े घरों के दरवाजे पर दीप जलाए। घर मालिकों को फोन कर गांव आकर होली दिवाली मनाने का निवेदन भी किया। वादे करना आसान, पूरे करना मुश्किल, तो कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव प्रचार अभियान में ऐसे वादे करती रही जिनके बारे में उसे भी पता है कि उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएगी। विपक्षी पार्टी को एहसास हो रहा है कि अव्यावहारिक वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल या नामुमकिन है। अब वह जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई है। ऋषिकेश में गंगा के पास खनन पर तत्काल रोक लगाएं। सीएम ने केदारनाथ में किया बाबा का अभिषेक। आतिशबाजी दिल्ली से हिमाचल तक धुंधी धुंध। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में सेना की गश्त शुरू हुई। वित्तीय चिंता के केंद्र में आई रेवड़ी वाली राजनीति। पुलिस आरक्षी भर्ती में 200 पद चिन्हित, आंदोलनकारियों व आश्रितों को आरक्षित। तो पुलिस आरक्षी के 2000 पदों की भर्ती के लिए जो आरक्षण रोस्टर जारी किए गए हैं उनमें 200 पद चिन्हित राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग ने समूह ग के 1600 पद जनपद पुलिस आरक्षी और 400 पद पीएससी आईआरबी पुरुष आरक्षित पदों के लिए ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। इस आरक्षण का अर्थ है कि आरक्षण के भीतर भी आरक्षण लागू होगा। आयोग के सचिव एस रावत ने जारी बयान में बताया कि रिक्तियों पर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे लागू किया गया है। कुल 2000 पदों में से 1060 पर सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और होमगार्ड श्रेणियों में आरक्षित हैं। भारतीय सेना ने डेमचौक में शुरू की गश्त। धरती पर ही अंतरिक्ष उतार, भारत ने रचा इतिहास। तो भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रचा है। लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। गांधीग्राम में 2 गुट भिड़े, पथराव में 5 लोग घायल। तो देहरादून से खबर है, पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधीग्राम में दीपावली महोत्सव के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश की जा रही है। 2 पक्षों में विवाद, लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी के बाहर हंगामा। तो दीपावली की रात 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद सुबह चौकी के बाहर भी हंगामा हुआ। इसी दौरान पुलिस चौकी के बाहर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। मामला तेजी से इंटरनेट पर प्रसारित हो गया। 9 माह बाद भी पार्किंग का निर्माण शुरू न होने पर व्यापारी नाराज हुए। सफाई कर्मियों को मनाने में जुटा अस्पताल प्रशासन। 2 युवकों की पिटाई के बाद रुपए व चेन छीनी। तो देहरादून से खबर है, क्लेमेंट टाउन स्थित टनल रोड पर एक बार फिर सरेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है। कुछ युवकों ने दबंगई दिखाते हुए 2 युवकों से रुपए और चेन छीनकर उनको जमकर पीटा। मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में पड़ा सूखा। तो अक्टूबर में 5 जिलों में 1 बूंद वर्षा नहीं हुई, अन्य जिलों में भी महज बूंदाबांदी। तो उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद से सूखा पड़ा हुआ है। ज़्यादा क्षेत्रों में पूरे अक्टूबर में वर्षा नहीं हुई। देहरादून समेत 5 जिलों में तो पूरे अक्टूबर वर्षा की 1 बूंद नहीं पड़ी। फिलहाल शुष्क बना रहेगा मौसम। तो प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप खिल रही है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में भी रात को पाला गिरने से सुबह ठंडक महसूस की जा रही है। आतिशबाजी से 20 जगह लगी आग।
तो धनतेरस और दीपावली की रात शहर में अलग अलग जगहों पर आग की 20 घटनाएं हुई। आग लगने की सूचनाओं पर फायर ब्रिगेड की टीम सारी रात दौड़ती रही। हालांकि आग के कारण कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। शहर कोतवाली में पटाखों के कारण मुकदमों में बंद पड़े कबाड़ हो चुके वाहन जल गए। फायर ब्रिगेड की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार खरीदने का झांसा देकर 8.5 लाख रुपए ठगे गए। तो पिता के इलाज को OLX कार बेचने को डाली थी पोस्ट। डरा धमकाकर किशोरी से किया दुष्कर्म, आरोपी को दबोचा। तो रायपुर क्षेत्र में एक किशोरी को आरोपी डरा धमकाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल का निधन हो गया। रोडवेज की कमाई तो हुई लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 38 लाख रुपए कम हुए। PCS मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग। तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई तो पार्टी कोर्ट जाएगी। युवक 10 फीट के गड्ढे में गिरा घायल। तो लक्ष्मण चौक स्थित खदरी मोहल्ला में एक खंडहर में लगी आग को देखने के लिए पहुंचा एक युवक 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। जिस गहरे गड्ढे में युवक गिरा था वहां धुआं भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 7 फीट की सीढ़ी डालकर उसे ऊपर निकालने का प्रयास किया लेकिन सीढ़ी वहां तक नहीं पहुंची। ऐसे में एक फायर कर्मी को रस्से के सहारे उल्टी दिशा से नीचे उतारा गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला जा सका। गुलदार ने महिला पर किया हमला, घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, घर के पास खेत में घास लेने गई देवल गांव की खरियाल तौक की महिला पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। महिला को CSC जखोली में भर्ती कराया गया है। लगभग निर्बाध आपूर्ति कर ली राहत की सांस। कम हो रहा राजस्व घाटा, अनुदान करने होंगे आय बढ़ाने के इंतजाम। तो आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाश रही है सरकार। भूजल पर शुल्क बढ़ाने से बढ़ेगी इनकम। उपचुनाव कांग्रेस ने जारी किए 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सिपाही की पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। तो हरिद्वार से खबर रही है, शेड्यूल कर्मी की हत्या कर शव सड़क किनारे गड्ढे में फेंका। तो शेड्यूल बजाज ऑटो कंपनी में कर्मचारी की हत्या कर शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया। घटना स्थल से पुलिस की हत्या में प्रयुक्त डंडा मिला था। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पटाखों से जला सांद्रा झूला पुल। तो मोरी से खबर आई है, बद्रीनाथ में हुई महालक्ष्मी व कुबेर की विशेष पूजा अर्चना। 10 क्विंटल फूल और 1100 दियों से सजाया मंदिर। 20 दिन बाद हर की पेड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। विधायक के रूप में करता रहूंगा बाबा की सेवा। तो केदारनाथ धाम पहुंचकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिस्टम की नाकामियों का भार युवा कंधों पर। नैनीताल उधमसिंह नगर में हादसों से 9 की मौत हो गई। तो सड़क हादसों से कई घरों में दिवाली की खुशियां पर ग्रहण लग गया। नैनीताल उधमसिंह नगर जिलों में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में मां बेटे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इंतजार खत्म, नीट PG के लिए काउंसलिंग हुई शुरू। तो नीट PG काउंसलिंग का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है जो 4 चरण में होगी। प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 17 नवंबर को बंद हो जाएगी। PG कोर्स के लिए कक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होंगी। अभ्यर्थियों को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले का मिलेगा एक और मौका। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी व निजी संस्थानों में राज्य कोटा की सीटों के लिए काउंसलिंग का अभी एक राउंड और होगा। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
सहायक भंडारी पद की सफल अभ्यर्थियों की सूची श्रेष्ठ सूची जारी। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने सहायक भंडारी के 25 पदों के लिए औपबंधिक श्रेष्ठ सूची जारी कर दी। आयोग ने यह भर्ती परीक्षा इसी वर्ष 21 जुलाई को देहरादून और हल्द्वानी के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। इस परीक्षा के लिए 2371 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1556 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि लिखित परीक्षा का 30 सितंबर को रिजल्ट जारी किया गया था। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 16 अक्टूबर को अभिलेख सत्यापन किया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए 5 तक आवेदन। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने समस्त आधारभूत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्नातक और स्नातक विषय सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 5 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित थी। छात्र संघ चुनाव कराने के सीएम के आश्वासन के बाद छात्र संगठनों का धरना स्थगित। तो छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र संघर्ष समिति के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मिले और जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग उठाई। समिति के पदाधिकारियों का नेतृत्व डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने किया। मुख्यमंत्री ने छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को जल्द छात्र संघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद डीएवी कॉलेज में चल रहा छात्र संगठनों का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। डीजीपी ने दिया पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से पुलिस मुख्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग की, जिस पर डीजीपी ने आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कोर्स शुरू हुआ। बीएड कॉलेजों में छात्रों का टोटल डीएलएड के लिए स्ववित्त पोषित संस्थान नहीं। तो शिक्षक बनने की पात्रता को लेकर वर्तमान में हजारों छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों के कारण छात्र असमंजस में हैं। एक तरफ राज्य में 110 बीएड संस्थानों को 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 2 वर्षीय डीएलएड करने के इच्छुक हजारों छात्र छात्राओं के लिए राज्य में कोई भी स्ववित्त पोषित डीएलएड संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बेसिक शिक्षक की पात्रता बीएड के स्थान पर डीएलएड कर दी गई है। डीएलएड की 650 सीटों के लिए 40,000 से अधिक आवेदन। तो प्रदेश के 13 डाइट की निर्धारित 650 सीटों के लिए 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य के युवाओं में बेसिक शिक्षक बनने की संभावना को लेकर कितना अधिक क्रेज है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 नवंबर को निर्धारित की है। विश्वविद्यालयों में परीक्षा की तैयारी योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में नए सत्र से योग प्रशिक्षक नियुक्त किए जाने थे, लेकिन अभी तक प्रशिक्षकों को तैनात करने की प्रक्रिया फंसी हुई है। छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार, आंदोलन स्थगित हुआ। किसी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में सेना और वनबसा में एसएसबी के जवानों के संग मनाई दिवाली। पुजार गांव बनेगा पीएम श्री स्कूल। गैरसैंण से दिल्ली बस सेवा शुरू हुई। 119 प्रवक्ताओं को ओपीएस 119 की अर्जी वापस हुई। तो पुरानी पेंशन योजना के लिए आधे अधूरे आवेदन भेजने वाले 119 शिक्षकों की अर्जियों पर कोषागार पेंशन एवं हकदारी विभाग ने रोक लगा दी। डीजीपी ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का भरोसा दिया। प्रमोशन छोड़ने पर अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार के लिए दावेदारों का भारी टोटा। जीव विज्ञान के शिक्षक पढ़ा रहे भौतिकी। तो राजकीय इंटर कॉलेज छतियानी में 9 के सापेक्ष केवल 3 प्रवक्ताओं की हो सकी है नियुक्ति। तो राजकीय इंटर कॉलेज छतियानी में विद्यार्थियों की व्यवस्था के तौर पर शिक्षा दी जा रही है। 3 साल पहले भौतिक रसायन विज्ञान के शिक्षकों का तबादला होने के बाद विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। आलम यह है कि जीव विज्ञान के शिक्षक भौतिकी और रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज छतियानी में वर्तमान में 123 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इंटरमीडिएट कक्षाओं में शैक्षिक कार्यों के संचालन के लिए विद्यालय में प्रवक्ता के 9 पद सृजित किए गए हैं। जीआईसी पुमाऊ में 80 शिक्षकों के जिम्मे 5 विषयों की पढ़ाई। तो लमगढ़ा विकासखंड के
पुभाओं स्थित जीआईसी में शिक्षकों के 8 पद रिक्त हैं। 5 पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात हैं, लेकिन 3 पदों पर अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुभाओं स्थित जीआईसी में बरम, थाम, थोली, मझाओं, कुंज समेत कई दूरस्थ गांवों के विद्यार्थी आते हैं। प्रवक्ताओं के 10 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 7 पद खाली हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इतिहास विषयों में अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान विषय में अतिथि प्रवक्ता भी नहीं है। वहीं एलटी संवर्ग में अंग्रेजी शिक्षक का पद रिक्त है। स्कूल के 283 विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य का पद 3 साल से रिक्त है। अल्मोड़ा डिपो से नहीं चली 6 रूटों की बसें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2024 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट के 146 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर टेक्निकल ऑफिसर के 61 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 4, 5, 7 व 11 नवंबर को होंगे। यूके SSSC में 2000 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोयला खान में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम पर धन वर्षा, तो दीपावली पर रोडवेज बसों ने एक दिन में कमाए 1.37 करोड़ रुपए। वहीं खबर है विकासनगर से मधुमक्खियों के हमले में 3 लोग घायल हो गए। कार और बाइक की टक्कर में युवक घायल, तो विकासनगर से खबर आई है। दिवाली पर 5 गुना खराब हुई दून की आबोहवा, ऐसा छाया धुआं, PM 2.5 से 500 तक आंकड़ा छुआ। टोंस में 3 छात्राएं बही, 1 लापता, तो बामन वाला हरिपुर के पास बाढ़ वाला निवासी 3 छात्राएं टोंस में तेज बहाव में बह गई। साथ ही छात्र ने 2 छात्राओं को बाहर निकाल लिया, लेकिन 1 छात्रा लापता हो गई। प्रदेश भर में सप्ताह भर शुष्क रहेगा मौसम। दून से लखनऊ के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चली। 33 kV लाइन से टकराई स्काई लालटेन, धमाके के साथ बत्ती गुल हुई। दून में इस महीने खेला जाएगा रणजी का आखिरी मुकाबला। छात्र संघ चुनाव उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। दून विश्वविद्यालय को मिला नेक A ग्रेड, 2 बार हुआ सर्वे। कोतवाली में खड़े 8 वाहन जले, कंट्रोल रूम में घंघराते रहे फोन। हाथ पांव जलाकर 180 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल। तो जिला अस्पताल में करीब 50, तो दून अस्पताल में 120 लोगों ने कराया उपचार। डोईवाला में 6 लोग झुलसे कराए इलाज। विकासनगर इमरजेंसी में आए 40 मामले, 4 झुलसने के। करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। व्हाट्सएप पर आए लिंक को क्लिक कर गवाए 1.71 लाख। युवक की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। दीपों की रोशनी ने बिखेरी छटा, देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई। देहरादून के 1.5 दर्जन छठ घाटों पर सफाई शुरू हुई। दिवाली पर बद्रीनाथ में हुई महालक्ष्मी व कुबेर की विशेष पूजा अर्चना। विधायक के रूप में करता रहूँगा बाबा की सेवा। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 10 नवंबर से होगा। घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला किया। पर्यटकों के लिए बंद हुई फूलों की घाटी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी बृहस्पतिवार को पर्यटकों के आवाजाही के लिए बंद कर दी गई। अब घाटी अगले साल 1 जून को खोली जाएगी। फूलों की घाटी हर साल 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। इस साल घाटी में 19,436 देसी विदेशी पर्यटक पहुँचे। 50 साल बाद गांव लौटे प्रवासी भेलू खेल खुशी से झूमे। आज देवप्रयाग से गंगा सागर के लिए शुरू होगा संयुक्त महिला रिवर राफ्टिंग अभियान। हर्षोल्लास से मनाई दीपावली, दीपों से रोशन हुआ आंगन। लापरवाही बद्रीनाथ हाईवे पर 68 साल पहले बना हुआ पुल खस्ता हाल हुआ। मिसमैक के मकड़जाल में पहाड़ के युवा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यकाल पूरा, नए पर असमंजस।
उद्घाटन मैच में कांडा की टीम रही अव्वल। आचार संहिता से पहले छमाही में प्रदेश के बजट खर्च की चाल पर डाली बेड़ियां। हरीश रावत, करण मारा और यशपाल आर्या समेत 40 स्टार प्रचारक घोषित हुए। दीपावली पर श्रीनगर की बिगड़ी हवा, AQI 120। गुलदार ने महिला पर किया हमला, CSC जखोली में भर्ती। BSF और नमामि गंगे का राफ्टिंग अभियान आज से। आज बंद होंगे विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के शोरूम में आग बुझाने को शीशे तोड़ अंदर घुसे दमकल कर्मचारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, डॉक्टर की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज में 90 पदों पर होगी नियुक्ति। दीपावली पर चंपावत में ECHS केंद्र व NCC कंपनी की सौगात। हल्द्वानी निवासी युवक के डीमेट खाते से 14 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर, मुकदमा दर्ज किया गया। उधम सिंह नगर में अलग अलग हादसों में 5 की जान गई। काशीपुर हाईवे पर दुर्घटना, 1 की मौत हो गई। हरिद्वार में 2 हत्याओं के आरोपी गिरफ्तार। तो धनतेरस की देर रात प्रसाद विक्रेता की पत्थर से कूचकर हत्या कर देने का खुलासा 24 घंटे में ही पुलिस ने कर दिया। मुकदमा वापस नहीं लेने पर पड़ोसी ने ही उसका कत्ल किया था। उधर जीजा की मौत के घाट उतारने के आरोपी साले को भी श्यामपुर पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है, ऋषिकेश से निवेश के नाम पर 13 लाख रुपए ठगे गए। बहन पर अत्याचार से खिन्न रहने पर की जीजा की हत्या। चोरी के आरोप में नौकरानी गिरफ्तार। हरिद्वार से खबर आई है, पथरी में किशोरी के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। सिपाही की पत्नी ने आत्महत्या की। भेद खुलने के डर से की थी किशोर की हत्या। दोस्त की हत्या करने में नहीं पसीजा आरोपी का दिल। घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई की। तो लक्सर से खबर आई है, देहरादून दिल्ली रूट पर बढ़ेंगी बसें। श्रीनगर में आतिशबाजी से हवा में फैला प्रदूषण। गंगोत्री उत्तरकाशी के गंगा उत्सव पर होंगे भव्य कार्यक्रम। गैरसैंण में मेले की तैयारियां तेज हुई। हरिद्वार की हवा में आतिशबाजी से फैला प्रदूषण। आतिशबाजी में 18 लोग झुलसे, 1 व्यक्ति रेफर किया। घाटों पर लौटी गंगा अमावस्या स्नान। दून में दीपावली की रात रिकॉर्ड 458 तक पहुंचा AQI। रोडवेज ने दीपावली पर्व पर 2.72 करोड़ रुपए कमाए। 82 और शिवपुरी के बीच रेल टनल आर पार हो गई। नकरौंदा क्षेत्र में सास और बहू को घायल कर छीने गहने। क्रॉस कंट्री में विजेताओं को नवाजा। कुमाऊं में दीपावली पर अलग अलग हादसों में 7 लोगों की जान गई। भेद खुलने के डर से किशोर ने की हत्या। मोरी में 125 साल पुराना सांद्रा झूला पुल आग से क्षतिग्रस्त हो गया। जखोली ब्लॉक में गुलदार ने महिला को घायल कर दिया। नरेंद्र नगर में कार हादसे में 2 घायल हो गए। पटाखे की चपेट में आने से बच्ची की झुलसी आंख। तो पौड़ी से खबर आई है, युवक ने फंदे पलटक कर जान दे दी। कोटद्वार शहर में चलाई सिटी बस। दून में सरदार पटेल की जयंती पर ली एकता की शपथ। धूमधाम से मनाई दीपावली, जमकर हुई आतिशबाजी। गढ़वाल रेजिमेंट के शौर्य व साहस का रहा है गौरवमयी इतिहास। GIC केंटू ढांगर ने किनुसर को हरा, जीती कबड्डी प्रतियोगिता। आपदा में टूटा पुल। कार दुर्घटना में 2 युवक हुए घायल। तो नरेंद्रनगर टिहरी से खबर आई है, उत्तरकाशी जिले में गंगा उत्सव 4 नवंबर को। नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। तो टिहरी से खबर आई है, दीपावली पर वातावरण में घुला जहर। 2 दिन दिवाली झिलमिलाया आसमान, जगमगाए घर। 2 कारों की भिड़ंत, मां बेटे की गई जान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर टाउन में लगी आग। अल्मोड़ा में 2 दिन मनाई गई दिवाली। तहसील मार्ग पर आग से बाइक और रद्दी जली। अल्मोड़ा डिपो में नहीं चली 6 रूटों पर बस। दीपावली के दिन भी धरने पर डटे रहे छात्र। तो हल्द्वानी से खबर आई है, ततैया के काटने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तो झीलाघाट पिथौरागढ़ से खबर आई है, 8 तक कर लें परीक्षा के लिए आवेदन।
2 जिलों में 5 करोड़ की आतिशबाजी हुई। खाली होते स्कूल बयां कर रहे पलायन की हकीकत। तो जीआईसी इंटर कॉलेज में कभी 84 इंटर कॉलेज में कभी पढ़ते थे 800 विद्यार्थी, अब रह गए हैं 106। 5 माह से बंद है जुम्मा एलागाड़ सड़क। हादसों से बुझ गई 5 घरों की रोशनी। शराब के नशे में धुत बस चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। तो काशीपुर से खबर आई है। हड़ताली श्रमिकों ने मनाई काली दिवाली। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दीपावली की रात धधकी आग से ढाबा और सैलून जले। शॉर्ट सर्किट से मकान और धान मिल में लग गई आग। परिजन ढूंढते रहे, मिला तो सिर्फ 100। तो नीरज हत्याकांड देवल चौड़ से रुद्रपुर पहुंचकर घर वाले कोतवाली चौकी भी गए, नहीं लिखी गई रिपोर्ट। आधी रात लूट के इरादे से हत्या का अंदेशा। दिवाली की रात 2 पक्षों में मारपीट, 10 पर केस दर्ज किया। तो सितारगंज से खबर आई है। अरदास के साथ दिवाली मेले का आगाज हुआ।